Hello everyone, very warm welcome my dear learners, students. शायद आप लोग मुझे देख तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों की एक छोटी सी मदद करना चाहता हूँ। और ये जो चैनल मैंने एस्टैब्लिश किया है, इस चैनल में हम रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में आप लोग जानते होंगे, तो हम लोग रिवर्स मैथमेटिक्स ऑप्शनल को क्रैक करने की कोशिश करेंगे। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे लोग हैं जो स्टैंडर्ड बुक्स को पहले पढ़ते हैं, एक 3D की किताब को हम पढ़ेंगे, फिर उसके एग्जाम्पल्स को बनाएंगे, फिर कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स बनाएंगे, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाएंगे, स्टेट पीसीएस का, सिविल सर्विस का, फॉरेस्ट सर्विस का। तो उसके बाद जाके हमारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते हैं। तो ये भी एक अप्रोच होता है, बहुत सारे लोग ये बिल्कुल करते हैं। तो इस चैनल पे मैं कोर्सेज डालूंगा धीरे धीरे, लेकिन अभी मैं शुरुआत में आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स, जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है और जिसकी पॉसिबिलिटी है, जो बहुत बार रिपीट होते हैं सिविल सर्विस एग्जाम्स में या स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में मैथ ऑप्शनल के, तो वैसे प्रॉब्लम्स को मैं यहाँ पे पार्टिकुलरली आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं प्रॉब्लम्स कराऊंगा। तो आज मैं लाइंस का, फॉरेस्ट सर्विस का 2020 का एक क्वेश्चन जो 15 मार्क्स में आया है, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट किया है। आईएफओएस में भी 2-3 बार आया है, सिविल सर्विस में भी आया है, स्टेट पीसीएस में भी आया है। तो ये मैं आपको इसको दिखाने जा रहा हूँ। इस पे बेस्ड, डायरेक्टली ऐसा अगर नहीं आया तो इस पे बेस्ड भी कुछ प्रॉब्लम्स एग्जाम्स में आए हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम्स को करके कन्वेंशनल के आपके 4-5 प्रॉब्लम्स को और करने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो चलते देखते हैं इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसी तरह मैं आपको गाइज प्लेन्स के क्वेश्चन, लाइंस के क्वेश्चन, स्फीयर के क्वेश्चन, सिलेंडर्स के क्वेश्चन, राइट, डिफरेंट डिफरेंट 3D के टॉपिक से क्वेश्चन, उसके बाद एलपीपी के, लीनियर अलजेब्रा के, मॉडर्न अलजेब्रा के, सब के प्रॉब्लम्स मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट कराऊंगा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो। और आप यहाँ पे बस प्रैक्टिस करिए हमारे साथ, प्रॉब्लम्स देखिए, सॉल्यूशन अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आप इस प्रॉब्लम को किसी दूसरे मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो आप वो भी डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो दैट इज अ वेरी स्मॉल इनिशिएटिव बाय मी। तो चलिए बच्चों, आज के सेशन में हम आगे बढ़ते हैं, और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहीं पे अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे गाइड भी कीजिएगा। ओके, थैंक यू। तो गाइज यहाँ पे कह रहा है हमें कि prove that the angle between the two straight line whose direction cosines are given by L plus M plus N is equals to 0। तो एक रिलेशन ये है डी सीरीज में, और दूसरा है एफ एम एन जी एन एल प्लस एच एल एम इज इक्वल टू 0 इज पाई बाई 3। तो ये कह रहा है कि एंगल दोनों लाइंस के बीच का पाई बाई 3 तब होगा जब ये रिलेशन वैलिड है, 1 बाई एफ प्लस 1 बाई जी प्लस 1 बाई एच इज इक्वल टू 0। इसे ही हमें प्रूफ करना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं गाइस। देखो कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। तो एवरीवन, तो जो पहला हमें दिया हुआ इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर ले रहा हूँ। इस वाले को लेट्स अज्यूम दिस एज अ इक्वेशन 1 एंड दिस एज अ इक्वेशन 2। ओके, तो इसको हम लोग सबसे पहले दो वेरिएबल में, दोनों इक्वेशन को दो वेरिएबल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे माय डियर, L plus M plus N is equals to 0, that is equation number। तो फ्रॉम 1 हम क्या लिख सकते हैं? From 1 we can write L is equals to minus M minus N। ओके, अब इक्वेशन नंबर 2 हमें मालूम है। इक्वेशन नंबर 2 है हमारा एफ एम एन प्लस जी एन एल प्लस एच एल एम इज इक्वल्स टू 0। इसको मैं अज्यूम कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब एक काम कर रहा हूँ, यहाँ से इक्वेशन 1 से एल की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दे रहा हूँ, तब ये दो वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ the value of L in इक्वेशन 2। तो ये हमारा आ जाएगा एफ एम एन प्लस जी एन माइनस एम माइनस एन प्लस एच एल, और सॉरी, ये आ जाएगा हमारा माइनस एम एम इज इक्वल्स टू 0। ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
एफ एम एन माइनस जी एम एन माइनस जी एन स्क्वायर माइनस एच एम स्क्वायर माइनस एच एम एन इज इक्वल्स टू 0। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माय डियर, सपोज करो एच एम स्क्वायर, राइट, और एच एम स्क्वायर प्लस जी एम एन, ओके, एच एम एन स्क्वायर प्लस जी एम एन प्लस एच एम एन, पॉजिटिव साइड ले जा रहे हैं एच एम एन, और माइनस एफ एम एन एंड प्लस जी एन स्क्वायर। आई होप दिस इज परफेक्ट। तो एच एम एन सही है यहाँ तक? ओके फाइन। जी एम एन एच एम एन माइनस, यस करेक्ट। तो ये हमारा सही है। अब यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं एच एम एन स्क्वायर माइनस कॉमन अगर हम ले लें तो ये हमारा आ जाएगा, एम एन कॉमन ले ले तो ये आ जाएगा हमारा एफ माइनस जी माइनस एच एम प्लस जी एन स्क्वायर। तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं एच एम माइनस एन होल स्क्वायर एच एम बाई एन होल स्क्वायर माइनस एफ माइनस जी माइनस एच एम बाई एन, एन से एन स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा तुम्हारा g इज इक्वल टू 0। तो ये तुम्हारा एक आ गया माय डियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ m बाई n, राइट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ m बाई n, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, अच्छा अगर कोई मान लो कोई स्टूडेंट है जो इसको कन्वर्ट करेगा, मान लो यहाँ से n की वैल्यू निकालेगा तो n की वैल्यू m और l के टर्म में आएगी, तो m और l के टर्म में पुट करेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा ml में बन जाएगा। तो तीन पॉसिबिलिटी है, m n में बन सकता है, l m में बन सकता है, n l में बन सकता है। तो सपोज करो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 3। तो इस इक्वेशन नंबर 3 का 3 रूट होगा हमारा, तो लेट 2 रूट होगा, लेट द टू रूट्स, लेट द टू रूट्स ऑफ, let the two roots of m by n be m1 by n1 पहला रूट एंड दूसरा रूट हो जाएगा हमारा m2 by n2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट मिल रहा है। तो अब आप यहां से आगे बढ़ोगे तो मान लो अगर हम मैं बोलूं कि सम ऑफ द रूट्स की बात करूं यहाँ पे एवरीवन, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स आप लिखोगे, आपको मालूम है सम ऑफ द रूट्स, तो m1 by n1 प्लस m2 by n2 इज इक्वल्स टू सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है क्वाड्रेटिक का। तो माइनस बी बाई ए मतलब ये आ जाएगा हमारा एफ माइनस जी माइनस एच डिवाइडेड बाई एच, करेक्ट। तो ये हमारा एक आ गया सम ऑफ द रूट्स। इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा माय डियर m1 n2 प्लस m2 n1 डिवाइडेड बाई n1 n2 is equals to f minus g minus h divided by h। कहीं पे कैलकुलेशन रॉन्ग होगा तो आई एम वेरी सॉरी, बट लेकिन होना नहीं चाहिए। ओके ये क्या हो रहा है भाई, ये हमारा h आ गया। तो ये हमारा आ गया माय डियर, यहाँ से आप आगे एक स्टेप और बढ़ जाएंगे तो इसको आप लिख सकते हो ऐसा, क्या लिख सकते हैं हम लोग, m1 n2 प्लस m2 n1 डिवाइडेड बाई f minus g minus h is equals to n1 n2 divided by h। क्लियर है सबको? ये हमारा आपको दिख रहा होगा आई होप कि ये हमारा मैथमेटिक्स यहाँ पे ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से मान लो मैं इसको अज्यूम कर रहा हूँ, सपोज करो सम ऑफ द रूट्स के बाद इसको मैं अज्यूम कर रहा हूँ लेट के, इसको आप के अज्यूम कर लो। तो के अगर अज्यूम करेंगे तो यहाँ से आपका रिजल्ट आ जाएगा कि सर ये आ जाएगा आपका कि m1 n2 प्लस m2 n1 इज इक्वल्स टू k f माइनस g माइनस h।
दूसरा आपका आ जाएगा n1 n2 इज इक्वल्स टू kh। क्लियर है? तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 और 5 अज्यूम कर ले रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 4 इज इक्वेशन नंबर 5। अच्छा अब एक बात बताओ, एक तो हम लोगों ने सम ऑफ द रूट को यूज कर लिया इस दोनों के। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है? c बाई ए। तो दोनों का प्रोडक्ट भी ले लेते हैं क्वाड्रेटिक का। स्टेप्स ध्यान में रखो, मैथमेटिक्स ऑप्शनल बहुत इजी है, बस आपको स्टेप्स मालूम होना चाहिए। राइट, आईआईटी जेई के मैथ से बहुत इजी है। तो ये हमारा ये m1 m2 इंटू प्रोडक्ट, तो m1 n2 इंटू m सॉरी m1 n1 m1 n1 m2 n2, ये आ जाएगा c बाई ए। c बाई ए क्या आएगा? c बाई ए आएगा हमारा g बाई h। g बाई h, तो ये हमारा आ गया दोस्त g बाई h। तो ये हमारा आ रहा है m1 m2 बाई n1 n2 इज इक्वल्स टू g बाई h। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं m1 m2 बाई g इज इक्वल्स टू n1 n2 बाई h। करेक्ट? तो अब एक बात बताओ, अगर हम सिमेट्री का यूज करें, ये तो हमारा एक रिजल्ट मिला, तो अगर तुम मान लो f और g डायरेक्शन कोसाइंस तुम्हारा l m n है, तो ये तो तुमने इक्वेशन क्रिएट किया m और n में, इसलिए तुम्हें ये मिला। तो अगर सिमेट्री डायरेक्टली एग्जाम में लिखेंगे, अब हमें अलग से इक्वेशन दिखाने की जरूरत नहीं है। तो बाई सिमेट्री क्या लिख देंगे? बाई सिमेट्री, तो बाई सिमेट्री तुम लिखोगे, तुम बोलोगे कि सर L1 L2 बाई, तो देखो एफ जी एच होता है ना, एफ जी एच और एल एम एन। तो यहाँ पे L1 L2 के साथ क्या आ जाएगा? एफ, M1 M2 के साथ जी आ रहा है और इसके साथ N1 के साथ एच आ रहा है। तो ये तुम्हारा आ जाएगा L1 L2 बाई एफ इज इक्वल्स टू M1 M2 बाई जी, M1 M2 बाई जी सॉरी M1 M2 बाई जी इज इक्वल्स टू N1 N2 बाई एच, राइट, इज इक्वल्स टू के, इज इक्वल्स टू के एच। ये सिमेट्री से हमारा रिजल्ट आ गया, इसको हमने के मान लिया। तो अब हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि L1 L2 इज इक्वल्स टू एफ के, ठीक है, और M1 M2 इज इक्वल्स टू जी के, और N1 N2 इज इक्वल्स टू एच के। अब यहाँ पे एक बात सुनो, अगर मैं बात करूं कि एंगल्स की माइडिया, हमें एक्चुअल में ये तो पता चल गया L1 L2 M1 M2 N1 N2 हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे एक चीज कि ये जो है हमें एक्चुअल में चाहिए एंगल। एवरीवन लेट्स अंडरस्टैंड, हमें एक्चुअल में चाहिए कि दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल पाई बाई 3। तो एंगल के लिए अब एक लड़का बोलेगा सर फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, राइट। कॉस थीटा वाला फॉर्मूला मुझे लगता है कि सारे लड़कों को याद होगा कि एंगल कैसे निकालते हैं। अगर आपको मालूम है कि दो स्ट्रेट लाइन है और दोनों का डायरेक्शन कोसाइंस दिया हुआ है, तो एंगल कैसे निकालते हैं? cos थीटा इज इक्वल्स टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, राइट, ऐसे ही निकालते हैं ना। लेकिन अगर आपको यहाँ पे L1 L2 आपको मालूम तो है, लेकिन के टर्म में मालूम है आपको, ये जब तक के मालूम नहीं चलेगा आप आंसर बता ही नहीं सकते, राइट। तो आपको cos थीटा अगर आप यूज करोगे, मान लो L1 L2 प्लस M1 M2 M1 M2 प्लस N1 N2, आप जब यूज करोगे तो ये तो के टर्म में आ जाएगा ना, k इंटू एफ प्लस जी प्लस एच, राइट। और cos थीटा ये cos पाई बाई 3। तो इसको जब तक के मालूम नहीं है हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, राइट। तो हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा कोई अप्रोच लेंगे। साइन थीटा का भी फॉर्मूला आप लोग को मालूम होगा कैसे निकालते हैं, ओके। तो यहाँ पे अब कैसे करेंगे इस सवाल को, तो यही सोचना है और इसी को आपको डेवलप करना है माय डियर। तो साइन थीटा तो सबको मालूम है कि साइन थीटा आपका हो जाएगा क्या, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा आपको मालूम है, वो पुट करिएगा, साइन थीटा आपका निकल जाएगा। तो वहां से भी हेल्प ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं माय डियर, हमें थोड़ा सा क्लिक ऐसे करेगा कि थोड़ा सा आप ध्यान दो, समझो चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। यहीं पे क्लिक है, यहाँ तक मैक्सिमम बच्चे सोच लेंगे, मैक्सिमम बच्चे। मैं भी जब बना रहा था तो मैंने भी पहले cos थीटा का हेल्प लेने की कोशिश की, लेकिन cos थीटा बिना के तो होगा नहीं, राइट। अब के लिए तो बहुत मसला है, कैसे ये होगा फिर। तो हमने क्या किया कि रेशियो, साइन थीटा में भी के आएगा, cos थीटा में भी के आएगा,
तो हमने डायरेक्ट tan थीटा की मदद लेनी शुरू की। अब tan थीटा में दोस्त देखो, tan थीटा अगर तुम लिखोगे, तुमको मालूम होगा दो एंगल का अगर तुम tan थीटा लिखोगे तो tan थीटा हमारा होता है sin थीटा बाई cos थीटा, मालूम है आपको। तो sin थीटा बाई cos थीटा आप करते हैं तो ये आपका रिजल्ट आता है रूट अंडर समेशन L1 M2 माइनस L2 M1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई L1 L2। देखो मैं अब थोड़ा बेसिक बच्चों को मालूम होना चाहिए, इसलिए आप इसको, ये रिजल्ट आई होप कि 3D पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा, राइट। ये आपका होता है माय डियर tan थीटा, ये समेशन है, राइट। इस समेशन को आप ब्रेक करके लिखेंगे तो मान लो मैं स्क्वायर लिख रहा हूँ tan थीटा tan स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा आपका L1 M2 माइनस L2 M1 स्क्वायर, राइट। दूसरा आएगा आपका M1 N2 माइनस एन माइनस M1 N2 माइनस M2 N1 माइनस M2 N1 स्क्वायर। और तीसरा टर्म आपका आएगा माय डियर, राइट, तीसरा टर्म आपका आएगा, तीसरा पेयर क्या बन जाएगा N1 L2 माइनस N2 L1 स्क्वायर, ये आपका बन गया। इसको आप और नीचे में ये लिख दोगे आप L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अब देखो इसका ब्यूटी ये है कि इसका वैल्यू जब तुम पुट करोगे के टर्म में, इसका भी वैल्यू के टर्म में, तो के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें ये बेनिफिट मिलेगा। और थीटा तो हमें मालूम है π/3, tan π/3 क्या होता है 1/√3, tan π/3 क्या होता है √3, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो यहाँ से हम थोड़ा इसको राइट डायरेक्शन में बढ़ सकते हैं, जो हमें प्रूफ करना है। तो अब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव हो गया कि ये निकालना, राइट, कि भाई M1 N2 माइनस M2 N1 इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये तो हमें मालूम है L1 L2 M1 N2, ये हमें मालूम है कि ये सबको ऐड कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ये आएगा। तो अब यहीं पे आगे बढ़ेंगे इसको निकालने के लिए। तो ये इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एक रिजल्ट हमें मालूम है, देखो ये वाला, ये रिजल्ट हमें मालूम है, इसी रिजल्ट का मदद लेके हम आगे बढ़ेंगे। और यही हमारा मैथमेटिक्स है यहाँ पे, जो हमें स्ट्राइक करना चाहिए। ये कैसे स्ट्राइक करेगा, प्रैक्टिस से, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको स्ट्राइक करेगा। तो अब देखो, अब नेक्स्ट हम आप अप्रोच क्या लेंगे। सपोज करो मैंने तो अपना इक्वेशन, जो पहला इक्वेशन क्रिएट किया था वो m और n में किया था, तो हमें इसी की वैल्यू मिल पाएगी, राइट। अगर हम सिमेट्री से बाद में इस दोनों का भी निकाल सकते हैं, राइट। अगर इक्वेशन हम m और l में बनाते तो ये वाला मिल जाता। तो चलते हैं हम आगे बढ़ते हैं, हमें इस ये निकालना है, राइट। ये दर्द हो रहा है तो इसी को निकालो। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ हमें ये फाइंड करना है M1 N2 माइनस M2 N1 स्क्वायर। तो ये माय डियर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a प्लस बी माइनस 4ab, ये आ जाएगा M1 N2 इंटू M2 N2, करेक्ट। अच्छा मैं एक चीज और बोल रहा हूँ, अगर किसी लड़के को लग रहा होगा कि अरे नहीं बताया इस बंदे ने कि tan थीटा कहाँ से आ गया, अरे यार cos थीटा मालूम है, sin थीटा मालूम है, sin थीटा बाई cos थीटा करो, बेसिक मैथ्स है, यही आएगा, ठीक है। तो उतना आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू ऑल आर अवेयर अबाउट दिस रिजल्ट्स, ओके। तो चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो तुम इसको ऐसा लिख सकते हो माय डियर, M1 N2 प्लस M2 N1 स्क्वायर माइनस 4 M1 M2 N1 N2, करेक्ट। तो हमें अब ये तो मालूम है, ये देखो ये वाला रिजल्ट हमें मालूम है किससे, इक्वेशन 1 से, M1 N2 प्लस M2 N1। तो ये हमें मालूम है M1 N2 के F माइनस G माइनस H, के ये हमें मालूम है दोस्त, ये हो जाएगा हमारा के स्क्वायर F माइनस G माइनस H स्क्वायर, करेक्ट। तो ये हमारा ये रिजल्ट आ गया माइनस, ये हमारा आ जाएगा M1 M2, ये हमारा आ जाएगा M1 M2 जी के और एच के। तो जी के और एच के, 4 जी के और एच के। तो ये माय डियर हमारा आ जाएगा क्या आ जाएगा, के स्क्वायर एफ माइनस जी माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 के स्क्वायर जी के एच। तो ये हमारा आ गया, के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो इट इज गोइंग टू बी
एफ माइनस जी माइनस एच स्क्वायर माइनस 4GH। करेक्ट एवरीवन? तो ये हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2FG प्लस 2GH और माइनस 2FG, सॉरी माइनस 2HF। FH राइट, और माइनस 4HG। ये रिजल्ट आ रहा है गाइस। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो एवरीवन, ये आपका आ जाएगा दोस्त के स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2FG माइनस 2GH माइनस 2FH। करेक्ट माय डियर? इट विल बी लाइक दिस। तो ये हमारा आ गया। तो अब आप इसको ऐसा लिख सकते हो, देख लो एक बार। तो ये जो हमारा रिजल्ट है इट विल बी लाइक दिस। ये हमारा आ रहा है के स्क्वायर एफ स्क्वायर जी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2FG प्लस GH प्लस FH। करेक्ट है एवरीवन? तो ये हमारा रिजल्ट आ रहा है। अब जानते हो जब तुम सिमिलरली सेम काम करोगे गाइस, सिमिलरली हमें क्या निकालना है? सिमिलरली हमें फाइंड करना है ये L1M1 माइनस L2M1 स्क्वायर। तो L1M2 माइनस L2M1 स्क्वायर। तो खुद सोचो, जब तुम्हारा इक्वेशन बनेगा, तुम वैल्यूज पुट करोगे, तो ये कॉम्बिनेशन इसी तरह का आएगा, यहाँ पे भी इसी तरह का कॉम्बिनेशन आएगा, राइट? तुम्हें मालूम है यहाँ पे जब तुम एल और एन को लोगे तो यहाँ पे तुम्हारा ये एफ और एच के टर्म में आएगा। तो फाइनली सब कैलकुलेशंस होके रिजल्ट यही आना है, राइट? एक में तुम्हारा माइनस 4GH आ रहा है, एक में तुम्हारा माइनस 4FH आएगा, एक में तुम्हारा माइनस 4FG आएगा। तो एडजस्ट होके सबको इसी में कन्वर्ट होना है। तो सिमिलरली हमारा ये वाला रिजल्ट यही आएगा। तो आप डायरेक्टली लिखिए एग्जाम में, सेव टाइम, ये आपका आ जाएगा, राइट? और सिमिलरली अगर आप आगे बढ़ेंगे इस रिजल्ट पे, तो सर हमारा N1L2 माइनस N2L1 स्क्वायर, तो ये भी आपका माय डियर यही आएगा। आप कर सकते हैं, करके देख लेना, आएगा ये, राइट? तो इट विल बी लाइक दिस। तो हमारा जब तीनों आ गया रिजल्ट्स, तो अब हम क्या करेंगे माय डियर? नाउ वी नो कि हमें ये वैल्यूज पुट करना है। तो इस तीनों को हमें ऐड करना है। तो तीनों सेम है तो डायरेक्टली क्या लिख देंगे? 3 इंटू, तो फॉर थीटा इज इक्वल टू π/3। हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि आप इसको बताइए कब, जब आपका ये कह रहा है कि π/3, राइट? तो हम थीटा क्या ले लेते हैं? π/3, एंगल बिटवीन द टू लाइंस। देखो, तो अगर हम थीटा π/3 यहाँ पे लेंगे माय डियर, तो फॉर थीटा इज इक्वल टू π/3, तो अब आप लिख दो फॉर थीटा इज इक्वल टू π/3। हमारा रिजल्ट हमारे पास है। तो tan π/3, तो यहाँ पे हमें मालूम है कि ये स्क्वायर है दोस्त, तो ये हमारा स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 3। तो एक मिनट में इसको कॉपी कर ले रहा हूँ। ओके, तो इस रिजल्ट में अगर आप पुट करोगे तो आपको मालूम है बहुत अच्छे से। तो ये हमारा आ जाएगा 3 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 3 इंटू के स्क्वायर, राइट? 3 इंटू के स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2FG प्लस GH प्लस FH। करेक्ट एवरीवन? इट विल बी लाइक दिस, डिवाइडेड बाई नाउ इसकी वैल्यू हमारी क्या है? देखो ये L1L2 N1M2, तो इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी, ये भी सबको ऐड कर देना है। तो ये k कॉमन F प्लस G प्लस H, राइट? तो k स्क्वायर हो जाएगा और ये F प्लस G प्लस H स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा दोस्त, क्या आ जाएगा? k स्क्वायर F स्क्वायर प्लस G स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो ये माय डियर ये कैंसिल, k इज गोइंग टू कैंसिल, 3 इज गोइंग टू कैंसिल। तो ये हमारा आ गया। देखो यही प्रॉब्लम हो रहा था साइन थीटा में, k का, साइन थीटा और कॉस थीटा में। तो ये हमारा आ जाएगा एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर
is equals to f square plus g square plus h square minus 2fg plus gh plus fh। करेक्ट माय डियर। तो आपका ये वाला भी टर्म फिर अगेन ये इसको आपको ये आपका आ जाएगा। ओ सॉरी 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 व्हाट, ये तो ये है ना, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट एवरीवन। ये आपका ये होगा ना f प्लस जी प्लस एच स्क्वायर होगा, सॉरी पार्डन, इट विल बी लाइक दिस। तो ये आएगा f प्लस जी प्लस एच स्क्वायर। तो ये माय डियर आपका आ जाएगा एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2fg प्लस 2gh प्लस 2fh। तो इसको एक्सपैंड कर देते हैं, तो ये रिजल्ट तो हमारे पास है ऑलरेडी। राइट, एग्जाम में ऐसे मत कीजिएगा, ये कॉपी पेस्ट ये सॉफ्टवेयर है इसलिए ऐसा हो रहा है, एग्जाम में ऐसा होगा नहीं, आपको लिखना पड़ेगा। राइट, तो ये आपका कैंसिल आउट, दीज टर्म्स आर गेटिंग कैंसल्ड। तो ये आपका आ रहा है 4fg प्लस gh प्लस fh इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया fg प्लस gh प्लस fh इज इक्वल्स टू 0। तो इसको डिवाइड अगर कर दे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई बाई fgh। इफ जैसे डिवाइड अगर कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा क्या, 1 बाई एच प्लस 1 बाई एफ प्लस 1 बाई जी इज इक्वल्स टू, तो यही हमें प्रूव करना था, 1 बाई एफ प्लस 1 बाई जी प्लस 1 बाई हेंस प्रूव। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम एंड it has been recently asked in Indian Forest Service examinations in 15 marks। तो क्वेश्चंस बहुत रिपीट करता है गाइस, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस सिविल सर्विस में, फॉरेस्ट सर्विस स्टैंडर्ड बुक से डायरेक्टली ये लोग ले लेते हैं, पीवाईक्यूज हमें बनाना है। तो अगर अब मैं एक बहुत छोटा सा भी स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मेरा पहला वीडियो है मेरे चैनल पे बच्चों। अगर आपको ये वाकई में मेरी हैंड राइटिंग, विजिबिलिटी, सवाल सॉल्व करना, स्टेप्स, ये सारी चीजें अगर समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में मुझे मोटिवेट जरूर करिएगा और आप एक पॉजिटिव कमेंट्स करिएगा कि सर आप और इसी तरह अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स बनाओ जिससे हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। और जो नेट का, जीआरएफ के लिए और भी जैम के लिए भी जो मैथ्स पढ़ते हैं लड़के, उन्हें भी फायदा होगा, और जो ग्रेजुएशन के लिए भी जो मैथमेटिक्स कर रहे हैं सेमेस्टर में, सेमेस्टर के लिए, उन्हें भी फायदा होगा। ओके, बीटेक के तो सिलेबस में ये नहीं है 3D, लेकिन जो सिविल सर्विस से स्टेट पीसीएस या सिविल सर्विस एग्जाम्स दे रहे हैं उन्हें मेरे इस सेशन से बहुत बेनिफिट होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मैं एंड कर रहा हूँ बच्चों, मैं जल्दी अपना एक टेलीग्राम चैनल भी लॉन्च करूंगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आप किस टॉपिक पे प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करना चाहते हैं। 3D एक बहुत हाई वेटेज सब्जेक्ट है और सबसे ईजी है, सबसे ईजी। अगर आप अच्छे से बनाएंगे तो आपके प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से बनेंगे और मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। और मैथमेटिक्स ऑप्शनल, सबको पता है, द मोस्ट स्कोरिंग ऑप्शनल, राइट। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक यू। एक बार मैं ओवरऑल आपको दिखा दे रहा हूँ ये सॉल्यूशंस, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो, आप नोट कर लीजिए अच्छे से। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका तो मैं टेलीग्राम चैनल बहुत जल्द लॉन्च करूंगा, राइट। आप लोग उसमें उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। ओके, ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय, सी यू, थैंक यू।